परम प्यार से कहिए धन्यकार। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सवेंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा से ये जो सांसें हमें मिली हैं तो हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं। हरि चर्चा, सिमरन, निरंकार का भजन। आओ संत महात्माओं, अक्सर इंसान जब ऊंचाइयों पे जाता है तो फिर उससे बात पूछी जाती है कि भाई आपकी ऊंचाई पे जाने का क्या कारण रहा, किसे आप इसका पर्पस देंगे, किसे इसका जो है वो सर्टिफिकेट देंगे, आपको किसने प्रेरित किया। तो वो स्वयं को ही क्या होता है आगे बढ़ने की पेश करता है कि ये तो मैंने किया है। आओ संत महात्माओं, यदि सफलता मिलती है तो वो कहता है कि मैंने किया, और यदि असफलता आती है तो कहता है कि मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा था। तो आओ संत महात्माओं, आज की कहानी एक दास एक छोटा सा उदाहरण का सहारा लेगा। एक बार एक व्यक्ति संत महात्माओं परेशान था, जीवन से निराश था, और वो अचानक में उसकी एक पक्षी पे नज़र गई। तो पक्षी तालाब के किनारे बैठा हुआ था और वो इस तरीके से बैठा था, बिल्कुल शांत, पानी में हिलोर नहीं उठने दे रहा था। आओ संत महात्माओं, वो पक्षी था बगुला, और जैसे ही मछली बाहर को मुँह करा उसने फटाक जैसी पकड़ ली चोंच में और वो खा गया। आओ संत महात्माओं, ये देख करके उस व्यक्ति का विचार बदल गया। उसने कहा एक पक्षी ऐसा कर सकता है, अपने शिकार को पकड़ सकता है, तो मैं जीवन में तरक्की हासिल क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। ये मोटिवेशन उसे वहाँ से मिला, तो उसने उसे गुरु मान लिया बगुले के लिए। और फिर वो जो काम जो करना था उसे जो तीर वो तलवार चलानी थी, संत महात्मा तलवार में वो निपुण होना चाहता था। तो उसने जब अभ्यास किया और नाम लेकर के कि भाई बगले का नाम उसने लिया कि बगले को ध्यान में रख करके, तो वह बहुत बड़ा एक तलवार चलाने वाला बन गया और बहुत बहुत अच्छी कलाएं दिखाने लगा। और जब कलाएं जगह तगह दिखाने लगा तो आओ संत महात्मा उसे काफ़ी अर्निंग भी होने लगी, काफ़ी आमदनी प्राप्त होने लगी। तो फिर बात ये आई, प्रशंसा करने लगे लोग, भाई इतनी अच्छी आपने तलवार किससे चलाना सीखी। तो वो कहने लगा जी ये तो मैंने स्वयं सीखा है, ये तो बड़ी मेहनत की है, मैंने बड़ा अभ्यास किया है तो मैं सीखा हूँ। उसने सिरे नहीं बताया, उसने सच्चाई नहीं बताई। तो आओ संत महात्माओं, होता क्या है, फिर वो कहते हैं कि एक बार और कला करके दिखाइए, आप एक बार और ऐसे ही करिए, बहुत अच्छी कला करते हैं। तो होता क्या संत महात्माओं, जैसे ही वो तलवार ऊपर को उछाल रहा था तो वो तलवार उसके मुंह में चली गई और उसकी गर्दन को फाड़ते हुए यानी उसकी लाइफ लैस कर दिया, उसका जीवन समाप्त हो गया। आओ संत महात्माओं, होता क्या है, जब प्रशंसा की बारी आती है तो हम अपनी मान बढ़ाई में लग जाते हैं, कहीं हमारी मान बढ़ाई कम ना हो जाए। संत महात्माओं, ऐसा ही हम करते क्या हैं, अपने सतगुरु का हम मान बढ़ाई नहीं करते। दास अक्सर देखता है कि बहुत सारे महात्मा की कर्म कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है। हे संत महात्माओं, ज़रा सोचिए, कर्म कर रहे हैं, जब ये प्राण हैं तन में तभी आप कर्म कर रहे हैं। बिना सांसों के आप कोई कर्म नहीं कर सकते, शरीर कोई काम नहीं कर सकता जब तक इसमें ये जो प्राण ना आए। जब तक ये परमात्मा का नूर है, जब तक ये आत्मा है, साउल है, जब तक ये उजाला है, जब तक ये चाहता तभी तक आप कर्म कर पाते हो, वरना आपके बस की बात कुछ भी नहीं है। तो फिर भी इसीलिए तो अवतार वाणी में हजूर सहंसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने लिख दिया कि करन करावण हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, तू साहो का सहंसा और मैं दासों का दास। आओ संत महात्माओं, समय के सतगुरु ने स्वयं, समय के पैगंबर ने, रब्बी पुरुष ने ये बात लिख दी कि सच्चे पातशाह तू ही करने वाला है, तू ही कराने वाला है, मैं तो तेरे दासों का दास भी बन जाऊं। तू सहंसा है सारे ज़माने का और मैं हूँ बागवा खाली। आओ संत महात्माओं, तो होता क्या है, जब हमें ऐसी नॉलेज प्राप्त हो जाती है तो वास्तव में हम अपने सतगुरु को, वास्तव में हम निरंकार को इसका सिरे देना शुरू कर देते हैं संत महात्माओं। और वास्तव में हमें सिरे देना भी चाहिए। जैसे जैसे हम इसे सिरे देते चले जाते हैं तो प्यारी साध संगत जी, अहंकार की समाप्ति होती है और निरंकार की प्राप्ति होती है। जब अहंकार समाप्त होता है तो निरंकार का उस घर में वासा हो जाता है संत महात्माओं। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, यह सिद्ध करने के लिए कबीरदास जी ने एक दोहा भी लिखा कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही।
आओ संत महात्माओं कह रहे हैं अति संकरी का मतलब बहुत तंग है, प्रेम रूपी गली बहुत छोटी है, इसमें एक साथ दो चीज़ें नहीं रह सकती संत महात्माओं। या तो इसमें प्रेम रह सकता है या हेटरेड यानी घृणा रह सकती है, या तो इसमें अहंकार रह सकता है या फिर निरंकार रह सकता है। तो आओ संत महात्माओं कृपा करो, हमें अहंकार को अपने मनों से निकालते चले जाना है। जब भी तारीफ की बात आए तो समय सतगुरु की ओर इशारा देना है, निरंकार की तरफ इशारा देना है कि मैं क्या हूँ, क्या हस्ती मेरी, आप करे हो मेरा नाम। आओ संत महात्माओं हमें यही लाइनें दोहरानी है कि मैं क्या हूँ, क्या हस्ती मेरी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी औकात क्या है, ये जो चाहे सो करवा सकता है, और एक छोटी सी चींटी से भी हाथी को मरवा सकता है। आओ संत महात्माओं ये निरंकार संपूर्ण है, सर्वशक्तिमान है, अजर अमर अविनाशी है, ये चाहे तो एक चींटी से हाथी के प्राण लिवा सकता है, हाथी का राम नाम सत्य हो सकता है। संत महात्माओं एक चींटी, आप देखिए एक छोटी सी चींटी से ये चाहे तो कुछ भी करा सकता है। ये चाहे तो कहते हैं कि लूंजा जो गहने गढ़ सकता है, और जो लंगड़ा यानी विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, वो यानी पर्वत पार कर सकता है सतगुरु की कृपा से, ये कराता है। और इतिहास रच दिए बहुत सारे धावकों ने, जो कि चाहे बहुत सारी ऐसी लेडी रही हैं, जेंट्स रहे हैं। आओ संत महात्माओं बात बढ़ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य सतगुरु की कृपा से ये कुछ भी करा सकता है। तो हम कुछ नहीं है, हमारी क्या औकात है। आओ संत महात्माओं कृपा करो, दया करो, मेहर करो, आप जी के चरणों की धूल मिलती रहे, आपका प्रेम मिलता रहे, और प्यारी साध संगत जी निरंकार का सिमरन करते हुए हम जीवन यापन करते रहें। तो वास्तव में हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन सतगुरु समय समय दर करता रहेगा, और हमारे बारे न्यारे होते चले जाएंगे यदि हमने अपने बनाने वालों को तवज्जो दे दी। तो परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।